जय श्री राम। हम अपने सभी वीडियो में सबसे पहले जय श्री राम बोलते हैं। अगर अब हम जय श्री राम बोलते हैं तो राम नाम की महिमा को हम क्या सभी लोग जानते हैं, फिर भी कह देना चाहता हूँ। भगवान के सभी नाम प्यारे हैं, सभी नाम भगवान के हैं, सभी चरित्र भगवान के हैं। लेकिन जब आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उनमें से जब एक बार वनवास के समय में नारद जी गए भगवान राम के पास तो एक वरदान मांगा था। भगवान राम ने स्वयं ये वरदान दिया था। नारद जी ने क्या वरदान मांगा था? राम सकल नामन ते अधिका, ओहु नाथ अग खग गन बधिका। राम, आपके ये राम नाम सभी नामों से अधिक हो और अग खग गन बधिका। ओहु नाथ अग खग गन बधिका। अग माने पाप, खग माने पक्षी, गण माने समूह। पाप रूपी पक्षियों के समूह का नाश करने वाला हो। इसलिए हम हर अपने वीडियो में जय श्री राम बोलते हैं और आप लोगों से भी कहते हैं कि राम नाम मात्र जो है नाम ही नहीं है, बहुत कुछ है इसके अंदर। आप लोग भी जय श्री राम अवश्य बोला करें, अवश्य लिखा करें। आज हम लेकर के चलते हैं धर्मशास्त्र प्रकरण पर, देश प्रकरण, धर्मशास्त्र के अंतर्गत देश प्रकरण पर लेकर के चलते हैं। और देश प्रकरण पर पवित्र देशों के बारे में मनुस्मृति के अध्याय 2 में श्लोक 17, 18, 19, 20 में क्या कहा गया है ये मैं बताता हूँ। तो आइए पहले धर्मशास्त्र के अंतर्गत पवित्र देशों के विषय में जो कहा गया है उसमें मनुस्मृति के अध्याय 2 17, 18, 19, 20 श्लोक मंत्रों में क्या कहा गया है वो बताते हैं। इसके बताने से पूर्व ग्रंथाकार ने अंडरलाइन नीचे में जो दिया है उसे मैं बता रहा हूं। सरस्वती नदी के गुप्त होने के स्थान को बिनसन कहते हैं। सरस्वती नदी पंजाब के अंबाला जिले में प्रकट हुई है। वह कई बार भूमि में गुप्त प्रकट होकर पटियाले के राज्य में गागरा द्रस्वती है, गागरा यानी द्रस्वती नदी में मिल गई है। पूर्व काल में यह नदी राजपूताने के मैदान के पार तक बहती थी। वशिष्ठ स्मृति में अध्याय पहले 8वें और 11वें अंक और बौधायन स्मृति के पहले प्रश्न और पहले अध्याय के 27वें 28वें अंक में और कोई आचार्य गंगा और यमुना के बीच के देश को धर्म और आचार को विश्वास योग्य कहते हैं। बृहद पराशर और के अध्याय 1 42वें श्लोक में हिमालय, विंध्याचल, बिनसन और प्रयाग के मध्य का देश
पवित्र है। इससे इतर म्लेच्छ देश कहे जाते हैं। वशिष्ठ स्मृति के अध्याय 1 के 7-9 अंक में सरस्वती नदी के गुप्त होने के स्थान से पूर्व, काल कवन से पश्चिम, वारयात्र और विंध्य पर्वत से उत्तर और हिमालय से दक्षिण का देश आर्यावर्त कहलाता है। उस देश में जो जो धर्म और आचार हैं वे विश्वास योग्य हैं। अन्य देशों के धर्म उल्टी कल्पना से युक्त होने के कारण विश्वास योग्य नहीं है। बौधायन स्मृति के पहले प्रश्न और एक अध्याय के 27वें अंक में भी ऐसा ही है, किंतु वहां विंध्य का नाम नहीं है। तो अब आते हैं मनुस्मृति के अध्याय 2 के 17, 18, 19, 20 के श्लोकों का परिचय। सरस्वती दर्शवत्यो देवन्नद्यो तदंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते तस्मिन् देशे या आचाराः पारंपर्यक्रमागतः वर्णानां शांतरालानां सदाचार उच्यते। कुरुक्षेत्रंच मत्स्यांच पंचालाः शूरसेनकाः एष ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मावर्तात् तदान्तरः। एतद्देश प्रसूतस्य साद्ग्र जन्मनः स्वस्वं चरित्रं से छेरन पृथिव्यां सर्वमानवाः हिम विंध्य योर्मध्यम यत् प्रागविन सनादपि प्रत्यगेव प्रयागांच मध्य प्रदेशा प्रकीर्तिताः। सरस्वती और दर्शवती इन दोनों देव नदियों के बीच के देव निर्मित देश को ब्रह्मावर्त देश कहते हैं। इस देश में चारों वर्ण और वर्ण संकर जातियों के बीच जो परंपरा क्रम से आचार चले आते हैं उन्हें सदाचार कहते हैं। कुरुक्षेत्र, मत्स्य देश यानी जयपुर आदि, पांचाल देश यानी कन्नौज आदि और शूरसेन देश यानी ब्रजभूमि को, जो ब्रह्मावर्त से कुछ न्यून यानी कम है, ब्रह्मर्षि देश कहते हैं। इन देशों में उत्पन्न ब्राह्मणों से पृथ्वी के सब मनुष्यों को अपना अपना आचार सीखना चाहिए। हिमालय से दक्षिण, विंध्यगिरि से उत्तर, विन्सन से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम का देश मध्य देश कहा जाता है। आ समुद्रात् वै पूर्वा, पूर्वात् समुद्रातुम पश्चिमात् तयोरेवांतरम गिरियोराया आर्यावर्त विदुर्बुधाः कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः स गेयो यो देशो म्लेच्छ देशस्ततः परः। एतान् द्विजातयो देशान् संश्रयेन प्रयत्नतः शूद्रस्तु यस्मिन् कस्मिन् वा निवसेत् वृत्तिकर्षितः। समुद्र के पूर्व के समुद्र से पश्चिम के समुद्र तक, हिमालय पर्वत से दक्षिण और विंध्य के उत्तर के देश को पंडित लोग आर्यावर्त देश कहते हैं। देखिए यहाँ पर दो बातें आई, एक ब्रह्मावर्त, एक आया आर्यावर्त। अधिकतर वर्तमान में सभी लोग इसको आर्यावर्त ही कहते हैं, लेकिन आर्यावर्त और ब्रह्मावर्त के क्षेत्र में अंतर है। पूर्व के मनुस्मृति के अनुसार उसमें वहां पे ब्रह्मावर्त की बात कही गई है। अब ये क्षेत्र जो है ये आर्यावर्त कहलाते हैं। आर्यावर्त देश कहते हैं जिन देशों में काले मृग स्वभाव से ही विचरते हैं, उन देशों को यज्ञ करने योग्य देश जानना चाहिए। इससे अन्य देशों को म्लेच्छ देश कहते हैं। द्विजातियों को यत्न पूर्वक इन देशों में निवास करना चाहिए। शूद्र लोग अपनी जीविका के लिए किसी देश में निवास कर सकते हैं, लेकिन यज्ञ के लिए जहाँ पे मृग विचरण करते हैं वो भूमि पवित्र मानी गई है। तो इसमें बृहद पराशरीय धर्मशास्त्र का पहले अध्याय का है
श्लोक देशेषु वन्येषु या नद्या धन्या सागरगाः शुभाः तीर्थानि यानि पुण्यानि मुनिभिः सेवतानि च वसे युस्त तदुपान्तेषु समिच्छान्तो द्विजातयः मुनिभिः सेवितत्वेन पुण्यदेशः प्रकीर्तितः। सुख को चाहने वाले द्विजाति अन्य देश में भी समुद्र में जाने वाली पवित्र नदियां तथा मुनियों से सेवित पुण्य तीर्थों के आसपास निवास करें, क्योंकि मुनियों के रहने से वे देश भी पवित्र कहलाते हैं। तो ये है धर्मशास्त्र के अंतर्गत पवित्र देश क्या है, उसको मैंने इसमें बताया है। धर्मशास्त्र ग्रंथ से ये बताया है। जय श्री राम।